नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आशा किरण फेसबुक लाइव पे। और आज मैं एक बार फिर से आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस इन लॉकडाउन। हम सभी के पास एक अपनी पर्सनालिटी होती है और इस कोविड-19 के टाइम में वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, या कोविड लॉकडाउन हमें कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी पर्सनालिटी को। आज हम इसी टॉपिक को लेके कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। हेलो डॉक्टर प्रदीप कुमार, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे फेसबुक लाइव में। थैंक यू मैडम। सर बेसिकली एक लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में एज अ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में काम करते हैं एज अ प्रोफेसर। और सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारा इनविटेशन इतने शॉर्ट टर्म में कबूल किया। और मैं यकीन मानती हूँ कि हमारे इस इंटरव्यू के द्वारा बहुत सारे ऐसे आम लोगों तक वो बात पहुंचेगी जो वो अपने बारे में, शायद से अपनी पर्सनालिटी के बारे में खुद नहीं जानते हैं, और अपने बारे में आज से वो चिंतन करना शुरू करेंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आशा किरण की तरफ से जो ये प्रयास किया गया है, ये काफी सराहनीय प्रयास है। और निश्चित तौर पर ये लॉकडाउन का जो कठिन पीरियड अभी चला हुआ है पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चला हुआ है, तो इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी मानसिक समस्याओं का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। तो इन मानसिक समस्याओं को दूर करने में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी साइकोलॉजी के टीचर्स हैं, वो कितना अपना और किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और पिछले काफ़ी टाइम से जो मैंने देखा है आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास आपका है। और निश्चित तौर पर आप जो लाइव इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे, तो इन कार्यक्रमों से जितने भी लोग हैं उनको अपनी मानसिक समस्याओं को समझने में और उन समस्याओं का समाधान करने में वो कामयाब होंगे। तो मैं आशा किरण की तरफ से आपने जो प्रोग्राम किया है, आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो प्रोग्राम को हम शुरू कर सकते हैं। आज का जो कार्यक्रम आपने रखा है, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर और लॉकडाउन, किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग इस लॉकडाउन में किस प्रकार की मानसिक समस्याओं से जूझ सकते हैं, और किस प्रकार के पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर वाले लोग लॉकडाउन के दौरान आसानी से अपनी लाइफ है उसको स्पेंड कर सकते हैं। इस प्रकार की तमाम बातें हम इस सेशन के द्वारा हम कर सकते हैं। जी सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे आमतौर पे यही रहेगा, जो हर कोई इंसान जानना चाहता है कि पर्सनालिटी एक्चुअली में होती क्या है और कितने टाइप की पर्सनालिटी होती है सर? देखिए मैडम, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि पर्सनैलिटी का जो मतलब है, वो जो नॉन साइकोलॉजी वाले लोग हैं उनको भी वो अच्छे से क्लियर हो। तो थोड़ा यस सा सर। प्रयास रहेगा कि उसको टेक्निकल ना बनाकर उसको सिंपल शब्दों में समझाया जाए। तो यदि सिंपल शब्दों में मैं बताना चाहूँ कि व्यक्तित्व है क्या, बेसिकली पर्सनैलिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेवरल ट्रेट्स विच आर रिलेटिवली स्टेबल। जो व्यक्तित्व है वो बहुत कुछ गुणों का एक संगठन है, यस और वो सर। जो गुण है वो हमारे गुण अपेक्षाकृत स्थायी हैं। जैसे एनर्जेटिक, सोशेबल, टॉकेटिव। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातूनी प्रवृत्ति के मिलेंगे आपको, कुछ लोग बाहर घूमना पसंद करते हैं, कुछ लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग सामाजिक प्रवृत्ति से जुड़ी हुई गतिविधियों में अपने आप को शामिल करना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, कुछ लोग उनको आप कुछ भी कहेंगे तो उस चीज को इतना आसानी से वो फील नहीं करते, उनका स्वभाव चिड़चिड़ापन उनके अंदर नहीं है। तो बहुत सारे गुण जब मिलते हैं तो तब एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब दूसरा आपका जो सवाल था कि व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, तो एक्चुअली जो पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर है,
दैट इज हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मीनिंग ये है कि बहुत सारे गुण मिलकर और पूरे व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं। यदि उसमें हम इनिशियल स्टेज पर, प्राइमरी लेवल पर देखेंगे तो गुणों की संख्या ज्यादा होगी। इवन स्मॉल हैबिट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। वो चाहे इरिटेबिलिटी है, वो चाहे थोड़े टाइम के लिए टेंशन में आना है, वो चाहे अच्छी बुक्स पढ़ना हमारी हैबिट है, वो चाहे कोई स्मोकिंग करता है, ये किसी की हैबिट है, ये सब चीजें भी पर्सनैलिटी का पार्ट हैं। बट उसके बावजूद भी आम व्यक्ति का यही सवाल रहेगा कि आप हमें सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने जितनी स्टडीज की हैं उसमें उन्होंने पाया है कि पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर जो हैं, टाइप्स हैं, 16 हैं, 5 हैं, 3 हैं। और रिसेंटली जो पॉपुलर टाइप्स हम मान के चलें, वो 5 प्रकार हम कह सकते हैं व्यक्तित्व के हैं। 5 एक ब्रॉड टाइप्स, ब्रॉड डायमेंशन हम मान सकते हैं, जिसमें न्यूरोटिसिज्म है, एक्सट्रोवर्जन है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, एग्रीएबलनेस है और कंसाइंटियसनेस है। इन पांचों को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। न्यूरोटिसिज्म में वो लोग आते हैं जो न्यूरोटिक होते हैं, जो बहुत जल्दी तनाव में आ जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्री वो हो जाते हैं। इसके दूसरे तरफ यदि हम जाएंगे तो वो लोग आएंगे जो इमोशनली स्टेबल होंगे, या बड़े सिंपल से शब्दों में हम कहें कि एक व्यक्तित्व का प्रकार है जिसमें कुछ लोग आपको न्यूरोटिक मिल जाएंगे, कुछ लोग आपको वो मिलेंगे जो इमोशनली स्टेबल होंगे। बहुत जल्दी वो इमोशनली अनस्टेबल नहीं होते। दूसरा प्रकार यदि हम लेकर चलें तो उसमें एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन आता है। एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बातूनी प्रवृत्ति के हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज्यादा आउटगोइंग हैं। उनका जो फ्रेंड्स उनके जो हैं वो संख्या में ज्यादा आपको मिलेंगे और समाज के साथ अपने आप को वो जोड़कर रखना चाहते हैं। इसी के विपरीत जो व्यक्तित्व है वो लोग हैं जो अपने आप को आइसोलेशन में रखने में उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। और यदि हम लॉकडाउन से भी इस चीज को जोड़कर देखें तो ऐसा हो सकता है कि जो इंट्रोवर्ट्स लोग हैं उनको लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी ना हो, बिकॉज दे आर हैबिचुअल। वो उनकी हैबिट है अपने आप को आइसोलेशन में रखना, या ज्यादा सोशेबल नहीं है, वो अकेला रहना पसंद करते हैं और अकेले रहने में उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता उनको इस लॉकडाउन से किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। तीसरी प्रकार जो हम मानते हैं वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपन टू एक्सपीरियंस, व्यक्ति कितना नए नए अनुभवों के प्रति अपने आप को ओपन रखता है। वो चाहे इमेजिनेशन की बात है, वो चाहे नए नए आइडियाज लाने की बात है, वो चाहे किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी की बात है। तो तीसरा प्रकार इसमें आ जाएगा ओपन टू एक्सपीरियंस। और फोर्थ टाइप इसमें हम रखते हैं एग्रीएबलनेस। वो व्यक्ति जिनका सजेस्टेबिलिटी का लेवल हाई होता है, वो सिचुएशन कैसी भी हो वो उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल पर्सन्स। और इसके अपोजिट में आपको मिलेंगे रिजिड पर्सन, जो परिवर्तन को पसंद नहीं करते, जिनको फ्लेक्सिबिलिटी पसंद नहीं है, वो बहुत ज्यादा रिजिड प्रवृत्ति के होंगे। उनको भी लॉकडाउन के दौरान समस्याएं हो सकती हैं। और
जो लास्ट फिफ्थ टाइप है वो कंसाइंटियसनेस। वो लोग जो सेल्फ डिसिप्लिन हैं, ऑर्डर को फॉलो करते हैं और अपने आप को ड्यूटी के ऊपर पसंद करना वो रखना वो पसंद करते हैं, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सीनियर बॉस अथॉरिटी। जो पांचवी टाइप है हमारी, दैट इज कंसाइंटियसनेस। तो ये पांच प्रकार व्यक्तित्व के हम थोड़ा टेक्निकल हम यदि जाएंगे तो तीन टाइप्स भी आपको मिलेंगे, चार भी मिलेंगे और 16 भी मिलेंगे, 7 भी मिलेंगे। बट मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो पांच प्रकार के व्यक्तित्व का अध्ययन हम कर सकते हैं। एक तो न्यूरोटिसिज्म प्रवृत्ति वाले, इसके अपोजिट में इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरे जो है एक्सट्रोवर्जन, उसके अपोजिट में इंट्रोवर्जन प्रवृत्ति वाले आपको मिल जाएंगे। तीसरे ओपननेस टू एक्सपीरियंस, और फोर्थ एग्रीएबलनेस, एंड लास्ट कंसाइंटियसनेस। तो ये पांच प्रकार के व्यक्तित्व इस दुनिया में रिसर्चेज के दौरान साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किए हैं। बट एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, ज्यादातर लोग दुनिया में एवरेज कैटेगरी में आएंगे। बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट और बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, या बहुत ज्यादा न्यूरोटिक पर्सन जो चिंता करने वाले हैं, या बहुत ज्यादा हद से ज्यादा इमोशनली स्टेबल, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर लोग हमें एवरेज में मिलेंगे। वो किसी भी टाइप की बात हम कर लें, चाहे वो न्यूरोटिसिज्म इमोशनल स्टेबिलिटी है, चाहे वो एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन है, ज्यादातर लोग इसमें एवरेज में मिलेंगे। लेफ्ट और राइट या एक्सट्रीम जो पोल हैं, वो चाहे नेगेटिव साइड है, वो चाहे पॉजिटिव साइड है, उसमें लोगों की संख्या कम होती जाएगी। और दूसरी बात इसमें हम ये भी देख सकते हैं, जितना एक्सट्रीम पोल पर हम जाएंगे उसमें कुछ कठिनाई आ सकती है। एवरेज कैटेगरी में जितने लोग होंगे वहां पर किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती, या होने की संभावना कम है। तो ये पांच प्रकार हम इसमें मान सकते हैं। अभी जैसे आपने आएंगे। पांच पांच तरह की हमें पर्सनालिटी बताई है, उसमें से मेरा सवाल जी। अगला ये रहेगा कि जैसे अभी आपको पता है लॉकडाउन हो रहा है, तो आपको क्या लगता हाँ, है कि किस पर्सनालिटी पे लॉकडाउन का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इस प्रकार की स्टडीज पर्सनैलिटी को लेकर और लॉकडाउन को लेकर हो सकता है हुई हो अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज में है ऐसी कोई स्टडी है नहीं। बट यदि हम उनके पांच जो टाइप्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखकर चलें, तो लॉकडाउन का जो मीनिंग है दैट इज आइसोलेशन और एक्सट्रीम आइसोलेशन, की व्यक्ति को की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों से अपने आप को वंचित रखना पड़ेगा। वो चाहे उसकी सोसाइटी में कोई उसने पार्टी को अटेंड करना है, या उसने अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट कम होगी। और जिसको हमने लॉकडाउन कहा या एक्सट्रीम आइसोलेशन हमने कहा, तो अब सवाल ये आएगा कि एक्सट्रीम आइसोलेशन में किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों को कठिनाई हो सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है इसमें, एक तो जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, जिनकी सोशल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, या सोशल एक्टिविटीज के दौरान उनको अपना टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। सोशल एक्टिविटीज चाहे वो बिजनेस के फील्ड में है, मार्केट के फील्ड में है, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के फील्ड में है, या उसको अपने सोसाइटी में किसी भी फंक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, किसी भी प्रकार से उसकी जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और वो जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यदि उस इन्वॉल्वमेंट को हम क्लोज करेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसको उस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि जो एक्सट्रोवर्ट है वो आउटगोइंग मिलेगा, उसको बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। बाहर घूमने से मतलब
वो चाहे किसी टूर पे जाए, वो चाहे किसी अपने आस पड़ोस में जाए, किसी समाज में किसी दूसरी जगह पर जाए, तो वो आउटगोइंग मिलेगा। इसके साथ ही वो एनर्जेटिक मिलेगा, इसके साथ ही वो टॉकेटिव मिलेगा। तो जब तक वो बहुत सारे लोगों से उसका मिलना जुलना नहीं होगा, फेस टू फेस किसी से वो बात नहीं करेगा, तब तक उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं, जो आइसोलेशन इंटॉलरेंस पर हाई हैं, जिसको आइसोलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उन लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रकार का व्यक्तित्व है एक्सट्रोवर्ट, जिसको लॉकडाउन से कुछ हद तक समस्याएं आ सकती हैं। और दूसरा जो है वो इमोशनली जो अनस्टेबल हैं, जो न्यूरोटिसिज्म पर हाई लोग हैं, जो न्यूरोटिक पर्सनैलिटी हैं, उनको कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि लॉकडाउन से पहले भी जो न्यूरोटिक पर्सनैलिटी है उसको अच्छा व्यक्तित्व नहीं माना जाता, क्योंकि जो इरिटेबिलिटी पर हाई होगा, एंग्री पर्सन होगा, टेंशन में रहता होगा, जिसकी वजह से उसको अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो वो पर्सनैलिटी पहले से अच्छी नहीं मानी जाती। बट मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन में उस प्रकार के व्यक्तित्व वालों को और कठिनाई होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जैसे फियर ऑफ सिक्योरिटी, अब किसी के मन में विचार आ सकता है कि लॉकडाउन के दौरान आगे क्या होगा, या सिचुएशन चेंज हुई है तो हाउ वी कैन एडजस्ट विद दिस सिचुएशन। तो एक्सट्रोवर्ट, मान लीजिए एग्रीएबलनेस वाले जो लोग हैं, वो रेडी हैं सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने के लिए, उनमें क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। बट जिसमें फियर है, इनसिक्योरिटी है, टेंशन है कहीं ना कहीं, वो चाहे जॉब को लेकर है, वो चाहे अपने लाइफ पार्टनर को लेकर है, या सोसाइटी से, इवन अपने रिलेटिव से अलग होने की बात है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जो इमोशनली अनस्टेबल हैं, उन लोगों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो मेरा ये मानना है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और न्यूरोटिक पर्सनैलिटी, कि दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं जिनको थोड़ा इसमें कठिनाई हो सकती है। बाकी जो इंट्रोवर्ट हैं या एग्रीएबलनेस पर जो हाई हैं, ओपननेस टू एक्सपीरियंस पर हाई हैं, तो उन लोगों को किसी प्रकार की समस्या लॉकडाउन से नहीं होनी चाहिए। सर मेरा अगला सवाल है, जैसे कि आमतौर पर्सनालिटी के बारे में जब बात करता है तो वो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के इन दो टर्म्स के बारे में ज्यादातर अवेयर है, तो वो अपने जी कोई भी इंसान अपने आप को इन दोनों कैटेगरी में ही अपने आप को डिवाइड कर लेता है। पर एक्चुअली में जी साइकोलॉजी हमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की क्या डेफिनेशन रखती है, और जो मतलब एक इंसान की नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से अलग है। सर इसके बारे में आप मुझे बताइए। देखिए, कुछ चीजें एक्सट्रोवर्जन से और इंट्रोवर्जन से रिलेटेड, जो पहले वाला था कि किन लोगों को कैसा प्रभाव पड़ेगा किन के ऊपर, उसमें कुछ डिस्कशन हो चुका है। एक्सट्रोवर्ट जो बेसिकली पर्सनैलिटी है, वो लोग मोर टॉकेटिव होंगे। पहले तो चलिए मैं एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन में अंतर बता देता हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं आइजेंक, उन्होंने कहा है कि एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन में जो मेन डिफरेंस है, दैट इज डिफरेंस ड्यू टू सोशिएबिलिटी, जो सामाजिकता का गुण है। सामाजिकता का गुण का मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट जो पर्सन है वो सामाजिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं लेते, ऐसा नहीं है। बट अच्छा। जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले सकते हैं। बड़ा छोटा सा एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। यदि आप मोबाइल फोन में कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट देखेंगे, तो डेफिनेटली जो एक्सट्रोवर्ट होगा उसकी लिस्ट आपको बड़ी लिस्ट मिलेगी। जो इंट्रोवर्ट होगा उसकी लिस्ट हो सकता है आपको कंपैरेटिवली कम मिले। तो कुछ ऐसे गुण हैं, जैसे कि आउटगोइंग एक्सट्रोवर्ट को बाहर जाना, बाहर घूमना पसंद है, बट इंट्रोवर्ट को ऐसा पसंद नहीं है। या टाकेटिव एक्सट्रोवर्ट जो है वो ज्यादा
बोलने की प्रवृत्ति उसकी मिलेगी। इंट्रोवर्ट ज्यादा नहीं बोलेगा। हालांकि इसका जो रीजन है वो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रीजन इसका माना गया है, रिसर्चेज में जो पाया गया है। तो इंट्रोवर्ट आइसोलेशन में अपने आप को रख सकता है, एक्सट्रोवर्ट अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रख सकता। इंट्रोवर्ट जैसे म्यूजिक सुनने की बात है तो इंट्रोवर्ट म्यूजिक सुनेगा तो उसकी साउंड कम रखेगा, एक्सट्रोवर्ट है तो म्यूजिक लाउडली म्यूजिक सुनेगा। या एनर्जेटिक, जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो ज्यादा एनर्जेटिक मिलेंगे, इंट्रोवर्ट हैं वो कम एनर्जेटिक मिलेंगे। ठीक है, तो इंटेलिजेंस का जो है, इंटेलिजेंस को लेकर हम कंपेयर नहीं कर सकते एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को। फिर दूसरा ये है, एक्सट्रोवर्ट जैसे किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पब्लिक डीलिंग। पब्लिक डीलिंग जहां आती है वहां एक्सट्रोवर्ट का जो एक्सट्रोवर्ट जो लोग हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और इंट्रोवर्ट जो है पब्लिक डीलिंग में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। यदि हम एकेडमिक के फील्ड में जाएं तो एकेडमिक के फील्ड में ये रिसर्चेज क्लेम करती हैं कि जो एक्सट्रोवर्ट हैं वो फॉर एग्जांपल जो सोशल साइंसेज हैं, उस सोशल साइंसेज के फील्ड में एक्सट्रोवर्ट लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट साइंसेज के फील्ड में इंट्रोवर्ट जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हम बता सकते हैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में। मेरा अगला सवाल सर आपसे ये होगा कि एक्सट्रोवर्ट जी, पर्सनालिटी इस लॉकडाउन में अपने आप को कैसे मैनेज करे, एज अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर आप उसे क्या सलाह देंगे एक्सट्रोवर्ट वर्ड पर्सनालिटी को कि वो इस लॉकडाउन में कैसे अपने आप को मैनेज करे? देखिए एक्सट्रोवर्ट को जो डिफिकल्टी हो सकती है वो लैक ऑफ सोशल एक्टिविटीज और लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ड्यू टू लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट। मेनली लॉकडाउन में क्या है, देखिए उनको उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किनके साथ नहीं है, जहां पर वो वर्किंग है किसी एरिया में, या अपने फ्रेंड्स के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या अपने रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जा सकते, या कहीं बाहर घूमने वैसे नहीं जा सकते। तो ये जो चीजें हैं ड्यू टू एक्सट्रीम लेवल ऑफ आइसोलेशन और लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट और लैक ऑफ सोशल एक्टिविटीज, तो उनको ये थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसमें मेरा सजेशन यही रहेगा कि लेट्स ट्राई टू इन्वॉल्व इनडायरेक्टली विद द वर्ल्ड यूनिवर्स और योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स। हम इनडायरेक्टली, एक तो देखो इनडायरेक्टली हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, जैसे आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में एप्स हैं फेसबुक से या दूसरे एप्स हैं, उन एप्स के द्वारा जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। दूसरा ये है कि पॉजिटिव थॉट्स जो हैं, पर्सन कैन चेंज विद द चेंजिंग विद द एनवायरनमेंट। उसको थोड़ा सा ये पॉजिटिव थॉट्स रखने पड़ेंगे कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ है तो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करें। और वो एडजस्ट कैसे करेगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, या जैसे मैंने बताया कि मोबाइल फोन से अपने फ्रेंड से वो बात कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल कोई आदमी बहुत ज़्यादा बाहर घूमने वाला है, उसको लगता है कि मुझे हर वीकेंड पे, हर जो मंथ के एंड में मुझे बाहर जाना है, तो इस प्रकार के जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनको सर्च करके उनकी जानकारी रखना, मतलब अपने आप को उस चीज से हमने अटैच करना। यदि उसको उसके साथ हम देखिए डायरेक्टली तो इन्वॉल्व हम नहीं हो सकते, रिलेटिव्स के डायरेक्टली हम नहीं जा सकते, घूमने डायरेक्टली हम नहीं जा सकते, तो इनडायरेक्टली हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी चीज की हम जानकारी हम कलेक्ट कर सकते हैं, रिलेटिव से हम बात कर सकते हैं। कोई किसी फील्ड में वर्किंग है, मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में वर्किंग है,
तो वो बहुत सारे ऐप्स हैं, उन ऐप्स के माध्यम से अपने कोलिग्स के साथ जुड़ सकता है, अपने जो है सीनियर के लोगों के साथ जुड़ सकता है, जूनियर के साथ जुड़ सकता है, अपने स्टूडेंट्स के साथ वो जुड़ सकता है। इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं, वो चाहे लिसनिंग म्यूजिक है, वो चाहे डांस सीखना है, वो चाहे कोई नई लैंग्वेज सीखना है, इवन चाहे आप घर पे कुकिंग करना जो है उसको ट्राई कर सकते हैं, कैसे नए नए उसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या पेंटिंग आप उसमें कर सकते हैं। तो या कोई सेल्फ स्टडी में आप थोड़ा सा टाइम अपना डिवोट कर सकते हैं। इवन इसके अलावा जो बड़ी कॉमन सी बातें हैं, फिजिकल एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटी हो सकती हैं, या मेडिटेशन आप कर सकते हैं, योगा आप कर सकते हैं। मेरा सर इसका मीनिंग, माफ कीजिएगा, मैं हाँ आपको रोक रही हूँ। मेरा जो अगला सवाल है वो भी कुछ इसी पे है, जिसमें जी, मैंने ये पूछा कि एक पर्सनालिटी क्या इस लॉकडाउन की वजह से, या फिर अगर ये लॉकडाउन और आगे बढ़ता है, तो क्या एक पर्सनालिटी अपने आप में चेंज कर सकता है इंसान अपने हिसाब से, सिचुएशन और एनवायरनमेंट को देखिए देखते हुए? देखिए जो हमारे ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स आर रिलेटिवली स्टेबल, वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा स्थायी हैं। चेंज हम 100% चेंज करना उसमें थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है, बट हम उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है या मैनिफेस्टेशन है अपने बिहेवियर को, जो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसको मान लीजिए बॉक्सिंग हमने सिखाना स्टार्ट कर दिया, तो बॉक्सिंग से क्या होगा, जो उसका एग्रेशन का लेवल है वो मैनेज हो सकता है। या कोई इमोशनली अनस्टेबल है, तो उसको मेडिटेशन से हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को हम मैनेज कर सकते हैं। धीरे धीरे आप उसको मेडिटेशन करवाइए, धीरे धीरे जो एग्रेसिव प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उसको आप बॉक्सिंग में डाल दीजिए, या जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस पर हाई हैं बट वो लॉकडाउन की वजह से मतलब उनका जो इमेजिनेशन है और ये चीजें हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक लगा है, तो उसको आप पेंटिंग करने का जो काम है आप उसको वो पेंटिंग में आप उसकी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, या कुछ और अनयूजुअल आइडियाज, बड़े छोटी छोटी एक्टिविटीज है। मान लीजिए घर को आपने सजाना है अलग तरीके से, या रूम को डेकोरेट आपने करना है, तो लेट्स ट्राई टू गिव द अनयूजुअल आइडियाज। जिसने कभी सोचा ही नहीं, एक एक व्यक्ति ने ऐसे ऐसे आइडियाज उसके आप उससे पूछ लीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो पर्सनैलिटी को चेंज करने की बजाय देखिए नेगेटिव जो ट्रेड्स हैं डेफिनेटली उनको हमने रिमूव करने की, उसके जो है लेवल जो है उसका, उसको हमने डिक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए। बट करेंगे कैसे, या जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं हमारे उसको हम एज इट इज कैसे रखेंगे, उनको इंक्रीज हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें उनको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। उनको नेगेटिव ट्रेड में आदमी का हाई है तो उसको हमने क्या करना पड़ेगा, उसको किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में हमने इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उस एक्टिविटी से हमने उसको हटाना पड़ेगा। वो चाहे उसको हम कोई अच्छी किताब पढ़ने के लिए दें, उसको चाहे हम कोई अच्छा जो है टीवी पे कोई प्रोग्राम है वो उसको हम दें, या कोई उससे हमें मेडिटेशन करवाएं, योगा की एक्सरसाइज हम करवाएं, किसी भी प्रकार की टेक्निक के द्वारा जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं उनके लेवल को हम इंक्रीज उसको कर सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए लॉकडाउन बढ़ भी जाता है तो इस प्रकार की चीजें करके उसको हम मैनेज कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है तो चलिए उसको हम एक्सट्रोवर्ट बना सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, जो हमारी प्रवृत्ति है, वो पूर्णतः चेंज हो पाना, देखिए कुछ हैबिट्स जो हैं जो हमने इन्वायरमेंट से सीखी हैं वो चेंज हो सकती हैं, बट जो बाई बर्थ हमारे अंदर जो चीजें हैं, जो हमारा स्वभाव, कुछ ट्रेड्स हमारे जो डोमिनेंट ट्रेड्स हैं, जो सोर्स ट्रेड्स हैं, जो स्वभाव हमारा है उस प्रकार की का व्यवहार करने की हमारी जो प्रवृत्ति है, उसको हम पूर्णतः चेंज नहीं कर सकते, बट किसी ना नहीं, किसी तो एक्टिविटी में हम व्यक्ति को इसमें ये हम भी कह इन्वॉल्व सकते कर हैं जो सकते हमें हेरिडिटी से मिली है,
अपने पेरेंट्स के जी थ्रू जो ट्रेड्स हमें मिले हैं उसको हमें चेंज कर जी पाना थोड़ा मुश्किल है, बट जो एनवायरनमेंट के थ्रू हमें जो है ना हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं उसे हम लगभग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हाँ टाइम टू बिल्कुल। टाइम और एक पीरियड ऑफ लाइफ स्पेन के थ्रू भी चीजें हमारी जैसे हम्म। एनर्जी डाउन होती रहती है तो वैसे ही हमारी जी चीजें भी बदलती रहती है। जी। तो हम अपनी आदतें जो हैं, आदतें जैसे आदतें बनी हैं धीरे धीरे वैसे ही आदतें हमारी परिवर्तित हो सकती हैं। बट हमारे जो हम्म। प्राइमरी ट्रेड्स हैं या जो हमारे सोर्स ट्रेड्स हैं या जो हमारे जन्मजात हमारी कुछ प्रवृत्ति हैं, उनको जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको तो हमें परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। जो नेगेटिव चीजें हैं उनको हम मैनेज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दोबारा रिपीट करता हूँ। जैसे अग्रेशन की प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं जन्मजात हो सकती है, बट उसको हम ये कहें कि पूर्णतः उसको हम खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु उसको हम मैनेज कर सकते हैं। कोई आदमी ज्यादा अग्रेसिव हो तो उसको ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये मेरा पॉइंट। मेरी स्क्रीन पे अभी गीता नाम की लेडी ने एक मैसेज किया है, उसमें ये लिखा है कि अगर कोई बंदा उनके घर में शायद से कोई टॉकेटिव है, बहुत बातचीत करता है, तो इस लॉकडाउन जी के दौरान क्या किया जाए उसके साथ, मतलब हम अपना व्यवहार उसके साथ कैसे करें कि हम उस चीज को टॉलरेट कर सके या फिर उस चीज को कम करवा सके। तो आप इस स्टेटमेंट में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहला तो हमारा जो परसेप्शन व्यक्ति के प्रति होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि डोंट ट्राई टू चेंज इन योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। जैसे वो हैं, पहले वो जानने की कोशिश करें कि वो ज्यादा बोलते क्यों हैं। क्या बचपन से ऐसा है या उनके स्वभाव में ऐसा है? तो इसके लिए यदि बचपन से ही ऐसे हैं, ज्यादा बोलने की प्रवृत्ति उनकी है, उनका स्वभाव ऐसा है, तो पहले तो हमने कहीं ना कहीं ये मानना चाहिए कि ये स्वभाव से ही ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे साथ ही ऐसा बोलते हैं, ये स्वभाव से ही ऐसे हैं और हमने इस प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा फिर ये है, वो जो टैकेटिव का जो ट्रेट उनका हाई हो चुका है, कहीं ना कहीं जो दूसरे गुण हैं एक्सट्रोवर्जन के, वो कहीं ना कहीं डाउन चले गए। जो एनर्जी है, थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म में मैं उसको बता रहा हूँ, एनर्जी जो है वो स्क्यूड हो चुकी है। स्क्यूड इन दी सेंस, बाकी जो एक्टिविटीज हैं जैसे कि आउट गोइंग की है, बाहर घूम घूम नहीं सकते वो, और लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं है, या अपने जो मान लीजिए पार्टीज अटेंड करना है या मैरिजेज के फंक्शंस अटेंड करना है, वो सारे के सारे रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो किसी एक ट्रेट पर जाकर स्क्यूड हो गई है, और जिस वजह से वो उनका जो प्रवृत्ति है, बोलने का लेवल है, जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो उसको थोड़ा सा हम रिप्लेस वहां से यदि किया जाए, उसी व्यक्ति को मान लीजिए आपने मोबाइल फोन दे दिया कि आप अपने रिलेटिव से बात करो एक बार, या अपने चलो फ्रेंड से बात करो, तो कहीं ना कहीं वो जो टारगेटिव की टेंडेंसी है वो वहां पर डाइवर्ट डेफिनेटली होगी, और घर वालों को लगेगा अब हमारे से ये ज्यादा उतनी बात नहीं करता जितनी बात पहले करता था। सर एक और क्वेश्चन आया है मेरे पास स्क्रीन पे, जी उसमें लिखा है कि जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, मतलब कि जो आउट गोइंग पर्सनालिटी है, जो बाहर घूमते हैं, वो जी। क्या वो कमेंट करते हैं कि वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है। क्या आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को, मतलब हम क्या ये कंपेयर कर सकते हैं कि एक्सट्रोवर्ट अच्छे नहीं होते या इंट्रोवर्ट अच्छे नहीं होते? इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पर्सनैलिटी दोनों ही अच्छी हैं। हम ये नहीं कह सकते ब्लैक एंड व्हाइट में एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है या इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है वो अच्छी नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि वो जो स्वभाव है, टेम्परामेंट है, वो बाई बर्थ बहुत सारी चीजें उसमें हैं। इसलिए एक्सट्रोवर्ट बाहर क्यों घूमता है? क्योंकि उसको घूमना अच्छा लगता है। उसको साइकोलॉजी में हम
स्टिमुलस हंगर बोलते हैं, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। उसकी जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक वो परेशान होगा। उसको 10 लोगों से बात करना, 10 लोगों के से मिलना जुलना या बाहर घूमना, वो किसी ना किसी तरीके से स्टिमुलस को कहीं ना कहीं सर्च करता रहेगा। वो चाहे बोलने की प्रवृत्ति से करे, वो चाहे म्यूजिक, लाउड म्यूजिक सुनने की प्रवृत्ति से करे, वो चाहे आउटगोइंग हो, वो चाहे फ्रेंड्स के साथ कहीं टूर पे जाए, किसी भी तरीके से करे, तो वो उसका स्वभाव जो है दैट इज नेचुरल। तो वो इसमें ये कह पाना, ये नहीं कहेंगे हम कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है या इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। हाँ, हम पर्सनैलिटी को समझकर कि ये व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है तो उसको उसी प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दिया जाए। मान लीजिए एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है और उसको हमने डेटा एंट्री का काम दे दिया कि आप सुबह से लेकर शाम तक कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे अपना डेटा एंटर करें और अकेले बैठकर करना है, तो उसके लिए मुश्किल होगा, वो नहीं कर पाएगा। बट इंट्रोवर्ट ये काम अच्छे से कर सकता है। एक्सट्रोवर्ट को आप किसी पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, लोगों से बात करनी है, लोगों को काउंसल आपने करना है, काउंसलिंग करनी है, सुझाव आपने लोगों को देने हैं। तो वो पूरा दिन सुझाव देता रहेगा और उसको अच्छा भी लगेगा, मतलब उसका जो स्वभाव है उसके अनुसार उसको कार्य मिला। बट सर अगर एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट के कोई भी ट्रेट्स अगर वो मतलब एक नॉर्मल लेवल से ऊपर चले जाएं, मतलब कि मैं आपको कहूं अगर हम एक फैमिली में रह रहे हैं और उसमें अगर जी एक पर्सन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, जो जी फैमिली के जो एक नॉर्म्स होते हैं जो हम लोग आमतौर पे बनाते हैं एक फैमिली के तौर पे, और उससे वो बाहर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता हो, तो उस चीज जी में उसका क्या मतलब प्रभाव रहेगा, और कैसे उसको भी मैनेज करना आना चाहिए और उसकी फैमिली को भी कैसे उसे मैनेज करना आना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली यदि हम अपने जो फैमिली के रूल्स हैं इवन या सोसाइटी के रूल्स हैं उनसे कहीं बाहर जाएंगे हम, वो चाहे इंट्रोवर्ट है वो चाहे एक्सट्रोवर्ट है, तो उस केस में फैमिली के लिए भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो सकती है और कंसर्न पर्सन के लिए भी उसमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो सकती है। तो उस चीज को हमने रिप्लेसमेंट जो टेक्निक्स हैं, और उसको मैं इन्वॉल्वमेंट टेक्निक्स कहूँगा। मान लीजिए वह एक एग्जांपल फिर हम ले लेते हैं, बहुत बाहर घूमने की प्रवृत्ति है, बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है, तो उसकी जो एनर्जी है जो स्क्यूड हुई है एक ट्रेड के ऊपर, उसको हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? उसको बाहर ना जाकर हम किसी रिलेटिव के चले गए या किसी पार्टी को हमने अटेंड कर लिया, या हमने कहा चलिए आप 1 घंटा म्यूजिक सुन लीजिए। कहने का मीनिंग मेरा ये है, एक पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस किया था कैंडिडेट ने, बहुत ज्यादा हाई था, वो स्क्यूड था, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब उसकी एनर्जी को हमने थोड़ा थोड़ा बाकी जो उसकी पसंदीदा एक्टिविटीज हैं उसमें भी हमने उसकी एनर्जी को कंज्यूम करना है, जिससे एक ट्रेड में जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई थी वो उसका लेवल कहीं ना कहीं लो होगा उससे। सर मेरे स्क्रीन पे एक सवाल आया है जो मिस्टर अमरनाथ ने पूछा है, उन्होंने पूछा है जी कि ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग इन विच डायरेक्शन। मान लीजिए हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग मेरे बारे में और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में, और जो फ्यूचर है फ्यूचर के बारे में। यदि इस प्रकार की पॉजिटिव थिंकिंग है तो ओवर देयर इज थिंकिंग नो सर, प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग। हाँ, चलिए थिंकिंग यदि हम विदाउट रियलिटी को अंडरस्टैंड किए हम ओवर थिंकिंग करते हैं, देन दैट मे बी हार्मफुल फॉर द पर्सन। तो उस व्यक्ति को यदि वो ओवर थिंकिंग करते हैं तो उसको उसने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको लॉजिकल होना चाहिए, रेशनल उसको होना चाहिए। जो सिचुएशन, जिस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए उसकी ओवर थिंकिंग है, उस सिचुएशन को एटलीस्ट ही और शी शुड एनालाइज दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। जब तक हम उस सिचुएशन को
के हर कंपोनेंट पर नहीं जाएंगे, उसको एनालाइज हम नहीं करेंगे, तब तक उसके लिए हमारी जो थिंकिंग है वो चाहे बहुत लेस थिंकिंग है, चाहे उसके लिए हमारी ओवर थिंकिंग है, तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकती है। तो इसमें तो हमें बशर्ते सीधी सी बात है उस सिचुएशन को हमने माइन्यूट तरीके से उसको हमने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपने सही कहा सर। सर मेरा एक सवाल है, अब तक तो हमने बहुत सारी बातें एक्सट्रोवर्ट के बारे में की है। एक क्वेश्चन जी सर मेरा इंट्रोवर्ट के ऊपर है कि अगर जी ये लॉकडाउन जैसे खुल जाता है, अभी तो इंट्रोवर्ट की सारी सिचुएशन, लॉकडाउन भी इंट्रोवर्ट के लिए सब नॉर्मल है, वो इसमें जी स्टेबल हो सकता है। बट जैसे जी ही लॉकडाउन खुलता है और आफ्टर जी लॉकडाउन आपको भी पता है कि एवरीवन इज ट्राइंग टू गोइंग, वो बाहर निकलेंगे, वो जी काम कर सकते हैं, बट इंट्रोवर्ट के जी लिए ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर वो अपने आप को इस सारी सिचुएशन में कैसे डील करेगा? देखिए, जो मेजर डिफरेंस है एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन में वो सोशबिलिटी का है और इन्वॉल्वमेंट का है। तो जहां तक मुझे लगता है इंट्रोवर्ट की इन्वॉल्वमेंट पहले भी जरूरत के अनुसार होती है, उनका अपनी तरफ से ज्यादा इनिशिएटिव नहीं होता। और डेफिनेटली लॉकडाउन खुलने के बाद जो है मूवमेंट ज्यादा होगा, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी, सोशल एक्टिविटी ज्यादा होंगी। तो इस केस में वो जो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत के जो कार्य हैं, जरूरत की जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंट्रोवर्ट की, वो उतनी पहले भी करता रहा है। और अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव जो लेता था पहले भी वो नहीं लेता था, और आफ्टर लॉकडाउन भी मुझे नहीं लगता वो लेगा, क्योंकि उसकी हैबिट है अपने आप को आइसोलेशन में रखकर काम करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है अच्छे से प्ले करना। तो वो उसकी हैबिट है, उसके वो जो टेम्परामेंट है वो एज इट इज रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे नहीं लगता लॉकडाउन ओपन होने के बाद जो है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, एक्सट्रोवर्ट डेफिनेटली दे विल एंजॉय। हम्म। ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि एक जी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर का क्या रोल जी रहता है इसी इन सारी सिचुएशन को जो आज हमने बैठ के डिस्कस की है, इन सारी जी सिचुएशन में एक साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर एक पर्सन की कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, अभी जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कुछ सिचुएशंस हमारे लिए बहुत सारी चेंज हुई हैं, और हम एक्सट्रीम आइसोलेशन में हैं लोग। और कहीं ना कहीं किसी को जॉब का फियर है, किसी को फ्यूचर के बारे में फियर है, किसी को फैमिलीज को लेकर कोई चिंतित है। तो बहुत सारी बातें हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जो लॉकडाउन से पहले भी हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं। कहने का मीनिंग मेरा ये है, इन्वायरमेंट पहले भी चेंज होता रहा है, अब हो सकता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए इन्वायरमेंट ज्यादा चेंज हुआ है। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर कोई भी जो है, उसका कर्तव्य लॉकडाउन में ही नहीं, इवन लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन के बाद भी, यदि व्यक्ति की लाइफ में सिचुएशन जो उसकी चेंज होती है, और जिस सिचुएशन से उसको प्रॉब्लम है, तो वो उसमें कैसे सरवाइव कर पाए, दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। हम अच्छे से कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाए। तो इसके लिए हमें जो सबसे पहले करना चाहिए, वो हमने व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इसकी जो पर्सनैलिटी प्रोफाइल है, पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार का है, तो पहले हम पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को समझें। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को समझने के बाद फिर हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें। अभी दो कंपोनेंट हुए, पहले पर्सनैलिटी को हमने अंडरस्टैंड किया, फिर हमने सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया। और फिर दोनों को समझने के बाद फिर हमने ये देखना है कि पर्टिकुलर व्यक्ति इस सिचुएशन में किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, और किस प्रकार से बेटर तरीके से वो अपने आप को इसमें एडजस्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली जो साइकोलॉजिस्ट हैं और काउंसलर हैं, दे कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द लॉकडाउन और अदर टाइप्स ऑफ चेंजिंग सिचुएशंस।
थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे साथ जुड़े और सच में हमें बहुत अच्छा लगा। आपने तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए जो आमतौर पे लोग पर्सनालिटी को लेके सोचते थे। और मैं आपका बहुत जी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े, आशा किरण पेज के साथ जुड़े। और जी मैं जाते जाते आपसे एक लास्ट स्टेटमेंट लेती जाऊंगी कि जी। आप पर्सनालिटी के या फिर इस प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं सर। देखिए प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है कि यदि लोग हमारे इस इंटरेक्शन से यदि थोड़ा सा भी, थोड़े से भी लोगों को फायदा होगा, तो हमें लगेगा कि हमारा जो, हमने जो एक कुछ टाइम के लिए इंटरेक्शन किया है तो ये सक्सेसफुल हुआ है। तो डेफिनेटली हमें अच्छा लगेगा कि लोगों को फायदा होगा। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, जितना हम जानते हैं हम लोगों के साथ अपने आप को रूबरू करें, लोगों के सामने हम आए और लोग हमारी बात सुनेंगे, पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे और कैसे अपने आप को इस प्रकार की डिफिकल्ट सिचुएशन में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे लगता है उनके जो है डिफिकल्टी का सॉल्यूशन में समाधान करने में कामयाब। थैंक यू सो मच सर। फिर से एक और बार मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। और मैं तमाम व्यूअर्स का धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने अपने बहुमूल्य टाइम को निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं। और मुझे आशा होगी कि आज आपको इस पूरी चर्चा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अपने बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको अब किसी भी तरह की काउंसलिंग की या किसी भी तरह का सवाल जो आपके दिमाग में है साइकोलॉजी हेल्थ से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे कॉल कर सकते हैं, या यहाँ पे कमेंट करके या मैसेंजर पे कमेंट करके कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हम लगातार इसी कोशिश में है कि हम तमाम तौर के आपके सवालों के जवाब दे सके और आपकी मदद कर सके। आप सभी का एक और बार फिर से शुक्रिया करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने पेज पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। क्या पता किसको इस वीडियो के थ्रू बहुत बड़ी हेल्प मिल जाए। आप सभी को एक और बार फिर से धन्यवाद।